वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। झारखंड जी के अगर एक शरीर है तो हर शरीर का एक दिल होता है। आज का वीडियो उस शरीर का, जो झारखंड जीके का शरीर है, उसका दिल है। यानी अगर आज का क्लास अगर आपने सच्चे दिल से पढ़ लिया और अच्छे से एक बार ध्यानपूर्वक समझ लिया तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप झारखंड जीके के बारे नहीं जानते हैं। बल्कि अगर आप किसी परीक्षा में केवल आज के वीडियो को देख करके बैठिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आप सही कर दीजिएगा केवल आज के वीडियो से। यानी आज का कॉन्सेप्ट इतना शानदार होगा कि झारखंड जीके, चाहे झारखंड के हिस्ट्री से बात हो, चाहे झारखंड के भूगोल से बात हो, चाहे झारखंड के अतीत से बात हो, चाहे झारखंड के वर्तमान से बात हो, यानी झारखंड के हर रूप दृष्टि से और देखते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। ये क्लास कोई मामूली क्लास नहीं होगी। ये आपको, अगर आपने 1 साल भी नहीं तैयारी किया है और किसी बच्चे ने 1 साल झारखंड जी के पढ़ा है तो आप उसके तुलना में उसके बराबर हो जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। यानी इतने परफेक्ट तरीके से इसको हमने डिस्क्राइब करके कोशिश किया है इस वीडियो को बनाने का कि आप एक बार इसको पढ़िएगा तो आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा झारखंड के परिचय का, कि झारखंड है क्या, झारखंड को किस तरह से पढ़ना है और झारखंड के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइए उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और यकीन मानिए झारखंड जीके का ये जो आज का क्लास है ये आपकी सफलता का सबसे लंबा सीढ़ी होने वाला है, सफलता का सबसे लंबा सीढ़ी। तो शुरू करते हैं अपने शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और अपने क्लास को। आपको यकीन मानिए कि मेरे तरफ से अगर गिफ्ट अगर हम बोलेंगे ना बेटा तो गलत नहीं होगा। आज हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आज हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं ये क्लास, है ना। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण बिंदु, हो सकता है इसमें 3-4 बात ऐसी बीच भी मिलेंगी जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके होंगे, तो कमज़ोर मत होइएगा वहाँ पे यार सर ये वाला बात तो हमको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नहीं, क्योंकि वहीं से हम नई चीज़ों को लिंक करेंगे, तो नई चीज़ों को लिंक करने के लिए उस बात का वहाँ पे आना जरूरी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेटा हमारे जो राज्य का नाम है वो सबको पता है, झारखंड। झारखंड का नाम झारखंड क्यों बना? क्योंकि ये 2 चीज़ों के शब्दों के मेल से बना है, झार प्लस खंड। किससे बना है बताइए? झाड़ प्लस खंड, जिसका अर्थ होता है जंगलों का प्रदेश, लैंड ऑफ फॉरेस्ट, है ना, वनों का प्रदेश, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। यह है झारखंड का मतलब। इसका गठन कब हुआ था बेटा? 15 नवंबर 2000। इसी दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। कहाँ से बेटा? तो बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके, बिहार के दक्षिणी भाग के 46% को अलग करके झारखंड का गठन किया गया था। यह दिन बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर राज्य के गठन के रूप में मनाया जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 28वां राज्य है जो झारखंड है ना, वो भारत में 28वां राज्य है। और इसके बाद 2019 में, ये तो सन 2000 में हुआ, 2019 में 29वां राज्य बना था। कौन? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड, तो झारखंड सन 2000 में बना था। और ये झारखंड जो है वो अपने राज्य में, अपने देश में 28वां राज्य है। ये सारी बातें आपने यहाँ पर देखा। आइए एक एक करके सारी चीज़ों को शुरुआत किससे करते हैं और एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे बेटा। एकदम 0 टू हीरो लेवल आपने सुना है ना, सच में ये क्लास आपके लिए 0 टू हीरो लेवल साबित होगा। इस क्लास के अंत में आपको ऐसा महसूस होगा कि अब कोई नहीं बोल सकता कि आपको झारखंड जीके नहीं आता है। आप झारखंड जीके के हर पहलू को समझेंगे, जानेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड की राजधानी कहाँ है बेटा? तो झारखंड की राजधानी है रांची में, है ना। राजधानी की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई थी। यानी झारखंड की जो राजधानी रांची है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये किस प्रमंडल में है? तो हमने आपको पढ़ा दिया है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो झारखंड प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो राजधानी की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई थी। अगर हम बात करें झारखंड की उपराजधानी, तो झारखंड की उपराजधानी है दुमका। ये क्यों है बेटा? दुमका, है ना। संथाल परगना प्रमंडल में आती है दुमका, और वहाँ का हेडक्वार्टर भी दुमका ही है। तो झारखंड की जो उपराजधानी है
वो दुमका है। दुमका झारखंड के प्रशासनिक कार्यभार कुछ विभागों के लिए यहाँ से भी संचालित किए जाते हैं। यानी उप राजधानी इसलिए तो बनाया जाता है कि प्रशासन को चलाने के लिए, राज्य को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उप राजधानी और प्रमंडल जैसे डिवीजन का प्रबंध किया जाता है। तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है। इसको इसलिए गठन किया गया था कि शासन प्रशासन अच्छे से पूरे राज्य में चलाया जा सके। नई उप राजधानियाँ, अभी तक आपने जाना था कि झारखंड की उप राजधानी दुमका है, मगर अब झारखंड में नई उप राजधानियाँ भी आ चुकी हैं। झारखंड की जो नई उप राजधानी है वो दुमका के अलावा मेदिनीनगर है ना, जो पलामू प्रमंडल में है, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह ये झारखंड की नई उप राजधानियाँ हैं। तो जो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह वाले हैं उनको तो पता ही होना चाहिए कि ये झारखंड की नई उप राजधानियाँ हैं। कारण वही प्रशासनिक विस्तार और समान विकास के उद्देश्य से घोषित की गई है, ताकि हर डिवीजन में जितने भी प्रखंड है झारखंड के अंदर, सब में विकास समान तरीके से पहुंचे। तो सब राजधानी को हेडक्वार्टर बनाया गया है ना, ताकि झारखंड में जो विकास हो रहा है वो झारखंड के चारों दिशा में फैले। इसके लिए 3 नई उप राजधानियाँ बनाई गई हैं और मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। इस प्रकार झारखंड में 1 राजधानी और 4 उप राजधानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाईकोर्ट, झारखंड के गठन होने के साथ नवंबर 2000 में ही हाईकोर्ट बना था। झारखंड में जो सबसे पहला बिल्डिंग बना था, भवन बना था झारखंड प्रशासन के लिए, वो हाईकोर्ट ही तो बना था ना। तो झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ है बेटा? रांची में। कहाँ है? रांची में। यह भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अगर क्रम देखा जाए कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है वो किस क्रम में है, तो 21वां उच्च न्यायालय है झारखंड के राजधानी रांची में, जो डोरंडा में न्यायालय स्थित है। इसके बारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानिए। झारखंड पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। राज्य की स्थापना दिवस हर वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है और झारखंड में लगभग 29% क्षेत्र वनाच्छादित है। यानी जो क्षेत्र है ये वनों से घिरे हुए है, वनाच्छादित है ना, यानी फॉरेस्ट लैंड है। तो झारखंड में लगभग 29% क्षेत्र ऐसे हैं जो जंगलों से घिरे हुए हैं। और झारखंड का हाईकोर्ट कब बना था? तो 2000 में ही बना था, सन 2000 में बना था, झारखंड के गठन होने के समय। ठीक है, और ये भारत के अगर क्रम के अनुसार देखिए तो 21वां उच्च न्यायालय है, 21st। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जानकारी रखनी है। अब अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह अपने प्यारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी तरह अपने प्यारे झारखंड का राजकीय प्रतीक भी होगा, स्टेट साइन भी तो होगा, है ना। जैसे स्टेट एनिमल के बारे में बात करें, राजकीय पशु तो हाथी है। वो भी कैसा हाथी है बेटा? एशियन एलिफेंट। कैसा हाथी है? एशियन एलिफेंट। इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो हमने आपको पढ़ाया है, इसका वैज्ञानिक नाम एलिफेमस मैक्सिमस है ना, एलिफेमा मैक्सिमस। ठीक है, मैक्सिमस का मतलब बड़ा हाथी। और इसको जब झारखंड का राजकीय पशु एशियन एलिफेंट को क्यों रखा गया, इसका पहचान क्या है? तो ये शक्ति और धैर्य दिखाता है। ये झारखंड के शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। झारखंड शक्तिशाली भी है और झारखंड के पास अपना धैर्य भी है, दोनों को प्रतीक दिखाता है झारखंड का एशियन हाथी, जो राजकीय पशु है। झारखंड के घने वनों में पाया जाता है। राजकीय पक्षी, झारखंड का जो राजकीय पक्षी है बेटा, वो है कोयल। ये भी एशियन कोयल है। क्या नाम है इसका? कोयल। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो यूडाइनमस स्कोलोपेशियस है ना, यूडाइनमस स्कोलोपेशियस। झारखंड की जो राजकीय पक्षी है कोयल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडाइनमस स्कोलोपेशियस। और ये अपनी मधुर वाणी इसकी होती है। इसकी वाणी कैसी होती है? मधुर वाणी, है ना। ये अपनी मधुर स्वरों के लिए प्रसिद्ध होती है, आपको मालूम है। अगर राजकीय फूल बोले तो झारखंड की राजकीय फूल है पलाश। पलाश जब पेड़ पे लगता है और दूर से जब आप देखोगे और जो लहरता है वो, तो ऐसा लगता है कि मानो जंगल में आग लग गया। इसलिए इसको फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं, है ना, फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, सॉरी क्या कहते हैं इसको? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला।
झारखंड के ग्रामीण जीवन और संस्कृति की गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, झारखंड का जो ग्रामीण जीवन है और झारखंड की जो संस्कृति है उससे पलाश फूल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इस कारण यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। और भारत का राजकीय पुष्प हमको कमेंट करके बताना जरूर। राजकीय पेड़ झारखंड के वनों में प्रमुख, लकड़ी और धार्मिक उपयोग में दोनों में महत्वपूर्ण है। और वो किसका पेड़ है बेटा, है ना, साल का पेड़। ठीक है, साल का पेड़। ठीक है, जो भारत में झारखंड का जो राजकीय पेड़ है वो साल यानी सखुआ का पेड़ है, यहाँ का राजकीय पेड़। अब देखो, झारखंड राज्य की भाषाएं। झारखंड में प्रमुखता से हिंदी बोली जाती है। झारखंड में प्रमुखता से क्या बोली जाती है, हिंदी। लेकिन इसके अलावा और भी 16 भाषाएं हैं जो झारखंड की राजकीय भाषाओं में जिनको दर्जा मिला हुआ है, वो भी देखो। तो पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है। हम और तुम झारखंड में रहते हैं, किस में बात कर रहे हैं, हिंदी में, क्योंकि ये झारखंड की पहली आधिकारिक भाषा है। कौन, हिंदी। प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों की प्रमुख भाषा, यानी प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य, शिक्षा वाला कार्य, हम और आप जिसमें काम कर रहे हैं हिंदी में ही तो काम कर रहे हैं ना। ये जो देखो ना किस पे लिखा हुआ है, हिंदी पे ही तो लिखा हुआ है ना। तो प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य की प्रमुख भाषा भी हिंदी है। और जब दूसरी आधिकारिक भाषाएं, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखते हैं बेटा, तो 16 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 16 भाषाएं हैं। उर्दू, संथाली, मुंडारी, है ना, बंगाली, इस प्रकार से 16 भाषाएं हैं। लेकिन ये हम लोग डीप कहाँ पढ़ेंगे, जनजातीय एवं उनकी भाषाएं एक चैप्टर है, वहाँ जा कर के इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग उस बात को कर रहे हैं जो अपने इम्पॉर्टेंट है एक लाइन में झारखंड को समझने के लिए। ठीक है, तो झारखंड की प्रमुख भाषा हिंदी है और इसकी अन्य भाषाएं कितनी है, 16 अन्य भाषाएं हैं। और कौन कौन है, आज इसको जान गए तो अगले क्लास में जब इसको हम लोग व्याख्यापूर्ण पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके पूरी डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भाषा एक अलग चैप्टर बन करके हमारे सामने आएगा जहाँ इसकी पढ़ाई करेंगे। यह राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाता है। झारखंड राज्य की भाषा कैसी, ये पूछा जाएगा। तो झारखंड राज्य एक भाषाई विविधता वाला राज्य है। भाषाई विविधता का मतलब है कि यहाँ कुछ हिस्से में भोजपुरी भी बोला जाता है, नागपुरी भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, उर्दू भी बोला जाता है, खड़िया भी बोला जाता है, मुंडारी भी बोला जाता है, बंगाली भी बोला जाता है ना। तो इस तरह से झारखंड में भाषा की विविधता देखने को मिलती है। झारखंड पुलिस का नारा भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये झारखंड दरोगा में पूछा गया था। तो जनता की सेवा ही हमारा लक्ष्य है, या अगर ऑप्शन में रहे सेवा ही लक्ष्य है, तो दोनों उनका नारा है, सेवा ही लक्ष्य है या जनता की सेवा ही हमारा लक्ष्य है, ये भी रहेगा। और यदि आप इंग्लिश में एग्जाम देते हो तो पब्लिक सर्विस इज अवर गोल। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज अवर गोल, ये झारखंड पुलिस का नारा है। ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड कक्षपाल, सबके लिए। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड की भौगोलिक परिचय, है ना। झारखंड की भौगोलिक परिचय कि झारखंड का भूगोल कैसा है। तो आप सबको मालूम है झारखंड का जो शेप है बेटा वो चकोर है, स्क्वायर है। यानी झारखंड का नॉर्थ भी है, झारखंड का साउथ भी है, झारखंड का पश्चिम वेस्ट भी है, झारखंड का पूरब ईस्ट भी है। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेलिंग्स में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग झारखंड के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब जान रहे हैं हम लोग, है ना। झारखंड के से परिचय हो रहा है अभी हम लोगों का। तो आकार कैसा है इसका, चतुर्भुजकार है, क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर टाइप का है। राज्य का आकार लगभग 4 भुजाओं वाला है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। यानी झारखंड जो है वो उत्तर से दक्षिण भी है। यानी अगर हम लोग बात करें तो उत्तर से दक्षिण ये है, सबसे ऊपर है कोडरमा और सबसे नीचे है कौन है बेटा, पश्चिमी सिंहभूम, है ना। और बात करें तो पूरब से पश्चिम तक भी फैला हुआ है ऐसे। अगर इधर बात करें तो सबसे आपको पश्चिम में मिलेगा कौन, तो गढ़वा, ठीक है। और इधर कौन मिलेगा आपको, तो साहेबगंज, है ना, साहेबगंज। तो झारखंड 4 ओर से फैला हुआ है, कोडरमा से लेकर के पश्चिमी सिंहभूम तक, और इधर देखो तो गढ़वा से लेकर के साहेबगंज तक ऐसे। ठीक हो गया। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे आज, वो अलग अलग टॉपिक बन के आपके सामने आएगा। ठीक है, राज्य के आकार लगभग 4 भुजाओं वाले हैं, उत्तर से दक्षिण भी है, पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है।
अगर बात करें झारखंड का क्षेत्रफल कितना है तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड का जो एरिया है बेटा वो किलोमीटर में अगर बात करें तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लंबाई गुने चौड़ाई करके 79714 किलोमीटर है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि झारखंड का जो क्षेत्र है भारत के किस भाग में है, तो भारत के पूर्वी भाग में है। भारत के किस भाग में झारखंड आता है, तो पूरे भारत के पूर्वी भाग में देखिएगा तो आपको झारखंड नजर आएगा उसके नक्शा में, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर एरिया प्रतिशत में पूछा जाए, अगर एरिया स्क्वायर में पूछा जाए तो 79714, और अगर भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड है प्रतिशत पूछा जाए तो 2.42%, और अगर यहाँ पे प्रतिशत नहीं को शब्दों में एग्जाम में आएगा तो लगभग 2.5% आता है। 2.42% देगा जब ऑप्शन नंबर में देगा, तब शब्दों में ऐसे देगा लगभग 3%, लगभग 3.5%, लगभग 2%, लगभग 2.5%। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग झारखंड में आता है। यह है लगभग 2.5%, ठीक है, यही है लगभग 2.5%। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार रैंक, अगर हम लोग बात करें कि झारखंड राज्य के गठन के क्रम के अनुसार रैंक तो 28वां है, क्षेत्रफल के अनुसार रैंक इसका 15वां है। कितना है बेटा, 16वां नहीं है, गलती से लिखा हुआ यहाँ 15वां 15th है। क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का रैंक कितना है, 15th है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। क्या आपको पता है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन है? नहीं है तो बताइए, और है तो भी बताइए, नहीं है तो बोलिए नहीं मालूम। जनसंख्या पॉपुलेशन 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन में आपको दिखेगा बेटा ये संख्या नहीं, ये दिखेगा 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 3,30,00,000 है, 3.30, ऐसे ना, लगभग 3,30,00,000। यानी ये अभी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ गई होगी, लेकिन आपसे परीक्षा में क्वेश्चन सेंसस 2011 के आधार पर पूछा जाएगा, तो आप सेंसस 2011 के यानी जनगणना 2011 के आधार पर ही उत्तर दीजिएगा। लगभग 3,30,00,000 झारखंड की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व यानी 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में आपको 414 पर्सन दिखेंगे, व्यक्ति दिखते हैं औसतन, एवरेज है ना, जरूरी नहीं है कि दिखे, लेकिन एवरेज यही है झारखंड का कि 1 किलोमीटर के अंदर 414 व्यक्ति बसे हुए हैं झारखंड के अंदर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया। आगे देखने की कोशिश करते हैं। और झारखंड का भौगोलिक परिचय, अगर आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है बेटा झारखंड में सबसे ऊंचा, झारखंड में सबसे पहला, झारखंड में सबसे छोटा, झारखंड में सबसे नया, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तो पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड में जो पारसनाथ की पहाड़ी है गिरिडीह में, कहाँ है, गिरिडीह में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1365 किलोमीटर, 1365 किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, 1365 मीटर। और ये जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र स्थान है। कौन? पारसनाथ की पहाड़ी जो गिरिडीह में है, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा स्थान है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है पारसनाथ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, गिरिडीह जिले में स्थित है। जैन धर्म के लिए पवित्र पर्वत है। ये जो पर्वत है इसमें अभी हाल में विवाद भी हुआ था, सरकार ने चाहा इसको टूरिज्म जगह बनाना, टूरिज्म यानी जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आए, तो जैन धर्म ने इसका विरोध भी किया था कि आप कैसे मेरे पवित्र स्थल को टूरिज्म स्पॉट बना सकते हैं जहाँ लोग आकर के दारू, बियर, सिगरेट, शराब पियेंगे और मेरे जो पवित्र स्थल है उसकी अपमान होगी, है ना। तो इनका भी कहना कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही था, ठीक है। तो राज्य से गुजरने वाली रेखा, राज्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, ये बिल्कुल झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। यह रेखा राज्य के मध्य भाग से गुजरती है, जिससे यहाँ का जलवायु उष्ण कटिबंधीय है ना, कैसी हो जाती है, उष्ण कटिबंधीय हो जाती है, यानी मॉनसूनी हो जाती है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बनता है।
यहाँ का जो मानसून, यहाँ का जो मौसम है उष्ण कटिबंधीय बनता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बनता है। क्यों? यहाँ के कर्क रेखा के गुजरने के कारण। तो आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए झारखंड का जो वातावरण है उसकी जलवायु उष्ण कटिबंधनीय है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसका कारण क्या है? तो एक ऑप्शन दिखेगा, इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यही इसका उत्तर होगा, जिसके वजह से यहाँ का जलवायु, यहाँ का वातावरण, इस प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने को झारखंड में मिलता है। कर्क रेखा गुजरती है। आप कांके कभी गुजरिएगा कांके की ओर से, कांके का नाम ही कांके इसलिए है क्योंकि वहाँ से कर्क रेखा गुजरी है। तो कांके जैसे आप घुसिएगा ना तो कांके का हवा आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा, है ना। और कांके का जो इन्वायरमेंट है, जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो कांके में एंटर करते ही आपको लगेगा थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा शीतलता, थोड़ा ठंडकपन का एहसास होता है। प्रमंडल, डिवीजन, प्रमंडल, प्रमंडल क्या होता है बेटा? एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, झारखंड राज्य को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। कितने डिवीजन में बांटा गया? 5 प्रमंडल में, कि पांचों प्रमंडल में बराबर बराबर विकास हो और शासन प्रशासन अच्छे से चल सके, सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस काम कर सके। इसलिए एक बहुत बड़े राज्य को अच्छे से सुयोजनित चलाने के लिए प्रमंडल को यानी डिवीजन बनाने की आवश्यकता होती है। जिस वक्त झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस वक्त केवल झारखंड के पास 18 जिला थे। आज वर्तमान में भले 24 जिला हैं, लेकिन झारखंड गठन होने के वक्त झारखंड के पास 18 जिला थे और 4 प्रमंडल था। कितना प्रमंडल था? 4 प्रमंडल। फिर बाद में झारखंड में एक नया प्रमंडल बना, कोल्हान प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से काट करके। लेकिन शुरुआत में अगर बात करें तो केवल 4 ही प्रमंडल था, बाकी वर्तमान में झारखंड के पास 5 प्रमंडल है। तो अभी कुल 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बेटा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान, नया वाला कोल्हान प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा में है। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रमंडल है जो झारखंड के अंदर हैं गवर्नेंस को अच्छे से, राजशाही को अच्छे से चलाने के लिए। जिलों की संख्या अगर बात करें तो झारखंड में अभी वर्तमान में कुल 24 जिले हैं। राज्य की प्रशासनिक ढांचा 24 जिलों में विभाजित है ना। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। इसलिए जो बनाया गया है झारखंड का प्रतीक चिन्ह, उसमें आप देखोगे तो जो नाचने वाला जो जोड़ा बना हुआ है, जो डांस कर रहा है जोड़ा आपस में, है ना, वो चित्रकारी में भी 24 जोड़ा है। पलाश का फूल भी देखोगे तो 24 फूल है पलाश का। हाथी भी देखोगे तो 24 हाथी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह दिखाता है कि राज्य में 24 जिले हैं। गठन के समय जिलों की संख्या, जब झारखंड बना था उस वक्त गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी तथा प्रमंडल की जो संख्या थी वो 5 थी। ठीक है, नहीं सॉरी 4 थी, गलती से 5 बोल दिए, 5 तो अभी। प्रशासनिक इकाइयां, एडमिनिस्ट्रेशन, झारखंड में प्रशासन कैसे काम करता है वो देख लो, है ना। प्रखंडों की संख्या, कितने प्रखंड है बेटा? ये तो नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 32। प्रखंडों की संख्या है 264, यानी राज्य से को हिस्से में बांटोगे तो आएगा प्रमंडल, प्रमंडल को भी और तोड़ोगे तो आएगा प्रखंड। ठीक है, तो प्रखंड की संख्या कितनी है झारखंड में? 264। ब्लॉक है ना, ब्लॉक जिसमें बीडीओ काम करते हैं, ब्लॉक ऑफिसर। ठीक है, 264। अच्छा, अगला बात देखो, अधिसूचित प्रखंड, यानी प्रखंडों में भी अधिसूचित प्रखंड। अधिसूचित प्रखंड कैसे प्रखंड होते हैं? जहां विशेष प्रशासनिक योजना क्षेत्रों में रूप में चिन्हित होती है, यानी यहाँ विशेष प्रशासन योजना का काम होता है, उसको बोलते हैं अधिसूचित प्रखंड। और इन्हीं प्रखंडों में अधिसूचित प्रखंड है झारखंड के अंदर 112, यानी अगर केवल प्रखंडों की संख्या पूछे तो 264, और अधिसूचित जिसको अलग से नोटिफाइड किया गया है, अलग से इसको अधिसूचित किया गया है, वैसे प्रखंड झारखंड में है 112। अधिसूचित जिले, झारखंड में कुल 24 जिले हैं, लेकिन अधिसूचित जिले कितने हैं बेटा? 13 जिले अधिसूचित हैं। सरकार द्वारा विशेष योजनाओं के लिए अधिसूचित किए गए हैं, यानी वो 13 जिले जहां सरकार को लगता है कि और इनके लिए स्पेशल योजना निकालनी चाहिए,
तो वैसे जिले को अलग से नोटिफाइड किया गया है। तो सरकार ने 13 जिले, 24 में से 13 जिले को अधिसूचित जिलों के अंदर रखा है और 264 प्रखंड में से 112 प्रखंड को अधिसूचित प्रखंड के अंदर रखा है। बात करते हैं बेटा नगर निगम के, तो झारखंड के अंदर जो नगर निगम है वो 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है बेटा? 9 नगर निगम है। नगर निगम कहाँ कहाँ है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये सब जगह में नगर निगम है। टोटल कितने नगर निगम है झारखंड में? तो 9 नगर निगम है। जैसे आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब ही होता है नगर निगम। आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर चास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देवघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गिरिडीह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हजारीबाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो झारखंड के अंदर है ना। ये सारी बातें आपको आगे बताई जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर इसको लिख करके नहीं दिए, लिख करके देते तो फिर हमको यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ऑफ सिस्टम पढ़ाना पड़ता है झारखंड का, लेकिन अभी तो हम उसको पढ़ा नहीं रहे। अभी तो हम आपको बस बता रहे कि झारखंड में है क्या क्या, है ना बेटा। तो कितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? 9 है। कौन कौन है? तो आदित्यपुर है, चास है, देवघर है, धनबाद है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, मानगो है, मेदिनीनगर है और रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मगर वो सब आपको याद हो जाएगा जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। सबसे बड़ा शहर झारखंड में अगर बात करें तो सबसे बड़ा शहर कौन है बेटा? जमशेदपुर। जिला तो सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। जो हम आपको बता रहे हैं आपको हाइपर नहीं होना है, क्योंकि मेरा बच्चा परेशान हो जाता है, सर आप बोल दे रहे हैं मेरे पास लिखा हुआ नहीं। तो अगर फिर भी लिखा हुआ नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। अगर इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो बता रहे ना। और सबसे बड़ा, वैसे आगे हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा अगर शहर बात करें तो जमशेदपुर। राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र, यहाँ तक इसको क्या बोला जाता है बेटा? औद्योगिक राजधानी। राज्य की औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर कहलाती है, ठीक है। तो राज्य की औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक हब है जमशेदपुर, है ना। तो पैसा यहीं से आता है राज्य में, और भी जगह से आता है। धनबाद कम पैसा थोड़ी देता है। झरिया का जो कोयला खान है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा कोयला खान है, लेकिन झारखंड का जो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक हब है वो जमशेदपुर ही है। ग्राम पंचायतों की संख्या सब इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 4559 है ना, ठीक है। 4559 जो ग्राम पंचायत है झारखंड के अंदर वो कितने हैं? 4559 है ना, 4559, ठीक है। ग्राम पंचायतों की संख्या। और नंबर कैसे याद करना है हम आपको एकदम अच्छे से एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे, हम आपको एक ऐसा लिंक बताएंगे जिससे नंबर आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। 45 और 59 जो है आप कभी नहीं भूलिएगा, वो ऐसा चीज़ हम आपको सिखाएंगे, साइंटिफिक मेथड है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है झारखंड के अंदर? 4559। अच्छा, गाँव की संख्या कितनी है बेटा? तो झारखंड में जो गांव है वो है 32,620। कितने गांव है झारखंड के अंदर? 32,620। झारखंड के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, झारखंड का अधिकांश भाग शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। आप नहीं देखते हैं, आप गाड़ी से शहर से निकलते हैं और जैसे थोड़ा दूर आप जाते हैं देखते हैं कि खेत खलिहान गांव दिखना चालू हो जाता है कि नहीं। तो झारखंड का जो ज्यादातर क्षेत्र है ना वो गांव में बसा हुआ है झारखंड, ठीक है। और कितने गांव है? 32,620 है ना, 32,620 गांव है। पुलिस स्टेशन झारखंड में कितने थाने हैं बेटा? 427 थाने हैं, 427 थाने, 427 थाने। नंबर आपको टेंशन नहीं लेना, हम जिम्मेदारी लेते हैं पका पकाया आपको देने का, यानी आपको रटना भी नहीं है। चीज़ों को हम इस तरह से याद करवाएंगे ना कि आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे 427 थाने हैं, तो पुलिस के पास गया, अब बोला कि चारों लोग मिल करके ना हुजूर बहुत 27 है हमको, 27 मतलब बहुत सताया है, चारों लोग मिल करके ना हुजूर बहुत 27 है हमको। तो थाना में क्या बोला कि चारों लोग मिल करके हुजूर बहुत 27 है हमको, तो 427 थाना। तो इस तरह से चीज़ें याद हो जाता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत में जो गांव का मुखिया होता है वो धोती ही पहनता है या कुर्ता पैजामा पहनता है। लेकिन एक दिन जो गांव का मुखिया है ना
गांव का मुखिया जो है वो गया पैंट पहन के आ गया, यानी क्या पहन के आ गया, जीन्स पैंट पहन के आ गया, और नाई से अपना बाल भी, हेयर कट भी बहुत ज़बरदस्त करा के आ गया। तो बच्चा लोग ताली बजाने लगा, अरे मुखिया जी पैंट पहन के आ गए हैं, पैंट पहन के आ गए हैं, और बच्चा लोग ताली बजा रहा है, और नाई से बाल भी बहुत ज़बरदस्त एकदम स्पाइकी बाल कटवा लिए हैं मुखिया जी आप। तो यहाँ से याद क्या हो गया, पैंट पहन के आ गया, ताली बजाया, नाई से बाल कटाया। तो ग्राम पंचायतों की संख्या, पंचायत का मुखिया, पैंट 45, 45 में पैंट और ताली दोनों है, और नाई, नाई में नाई भी है ना। तो ये कहानी से नंबर याद हो जाते हैं कुछ कुछ इस तरह से, ठीक है। गांव की संख्या कितनी है, 32,620, 32,620, 32,620, ठीक हो गया बात यहाँ तक। आइए आगे। सड़क संपर्क वाले गांव, यानी वैसे गांव जो रोड से कनेक्ट हैं, जो काले रोड से है ना, जहां का जमीन ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि रोड से कनेक्टेड गांव है ये, ठीक है। रोड से कनेक्टेड गांव 11,666, 11,666 गांव झारखंड में ऐसे हैं जो सड़क से कनेक्टेड है। याद करने का तरीका बहुत आसान है, पहले लोग 11 नंबर से चलते थे, यानी पैदल दोनों टांग से चलते थे। अब भाई जो उनका गांव है उस सड़क से संपर्क हो गया, अब 3 चकिया से चलते हैं, टेम्पो से, ये पहला चकिया, ये दूसरा चकिया, और ये 3 चकिया। कैसे नहीं याद होगा, 11,666। पहले 11 नंबर से चलते थे, यानी पाँव पाँव चलते थे, दोनों टांग 11 बना दिया। अब टेम्पो चलता है उनके गाँव में, 3 चकिया है ना, टुक टुक चलता है उनके गाँव में, 3 चकिया, ठीक है। तो 3 चकिया से चलते हैं अब वहाँ पे लोग, क्योंकि सड़क कनेक्ट हो गया ना। तो 11,666। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झारखंड के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बेटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, वो 586 है। कितना है, 586 है, 586 है, ठीक है। 586 क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर कितना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना है झारखंड में, तो 586 है। सबसे बड़ा जिला, अगर बात करें सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार बेटा, ब्लॉक के अनुसार, प्रखंडों के अनुसार, यानी सबसे बड़ा जिला कौन है, जिसमें प्रखंड सबसे ज्यादा हैं, प्रखंड सबसे ज्यादा हैं, ब्लॉक सबसे ज्यादा हैं। तो पलामू में प्रखंड सबसे ज्यादा है, कितना प्रखंड है इसमें, 21 प्रखंड है। उसके बाद गढ़वा में प्रखंड है, कितना प्रखंड है, कितना ब्लॉक है, 20 ब्लॉक है। और रांची में कितना ब्लॉक है, 18 ब्लॉक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अच्छे अच्छे बच्चों को पास नहीं होने देता है। लेकिन अब मेरा स्टूडेंट ऐसा थोड़ी होगा कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अब छोड़ के आ जाएगा। यानी ब्लॉक के, प्रखंड के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है बेटा, तो पलामू है। पलामू के बाद गढ़वा है, और गढ़वा के बाद अपनी रांची है, ठीक है। पलामू में कितना प्रखंड है, 21 प्रखंड है, गढ़वा में 20 है, और रांची में 18 ब्लॉक है। सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र, सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र कौन है बताइए, तो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। भाई सिंहभूम है, शेर की भूमि है, शेर की भूमि जंगल में ही तो होगी, शेर की भूमि कहाँ होगी, जंगल में होगी। और सबसे कम कहाँ है बेटा, सबसे कम जंगल वाला क्षेत्र झारखंड में, तो जामताड़ा। कौन है, जामताड़ा। जंगल ही नहीं है, लोग गाड़ी लेकर के ट्रैफिक में जाम में फंसे हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं, जामताड़ा में जाम में फंसे हुए हैं। जंगल है ही नहीं कि खुले आसमान में और खुले धरती पे लोग अपना टहले घूमे, है ना। तो सबसे अधिक वन वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। राज्य की सबसे अधिक वनाच्छादित यानी मोस्ट फॉरेस्टेड लैंड यही है, सबसे ज्यादा जंगल यही है पश्चिमी सिंहभूम में। भाई सिंह है तो जंगल रहेगा ही ना। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, जामताड़ा। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, तो जामताड़ा में है झारखंड में। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, तो सिंहभूम में। सबसे कम है, जाम में फंसे रहो गाड़ी लेकर के, है ना, खाली रोड रोड बना दिए हो तो जाम में रहो। जंगल रहता तो आराम से घूमते फिरते और पतली गली से निकल जाते हैं, जंगल के गली से। आते हैं अगले पॉइंट पे, विधानमंडल और प्रतिनिधि। झारखंड का विधानमंडल और प्रतिनिधि, लेजिस्लेचर एंड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। आप झारखंड के पॉलिटी से भी परिचय ले लो जरा सा,
ठीक है। तो विधानमंडल एंड प्रकृति, नेचर ऑफ लेजिस्लेचर बेटा एक सदनीय है। झारखंड कैसा है बेटा, एक सदनीय है, यानी झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो झारखंड का जो विधानमंडल का प्रकृति है वो कैसा, यूनिकैमरल, यानी एक सदनीय है ना। तो झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, अब विधानसभा है तो यहाँ सदस्य भी होंगे, तो 81 मेंबर। कितने विधानसभा सदस्य की संख्या झारखंड में, 81 मेंबर। राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जहाँ जहाँ से इलेक्शन होगा वहाँ वहाँ से चुने जाएंगे ये 81 मेंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो झारखंड का जो सदन है वो एक सदनीय है और वो केवल विधानसभा है झारखंड में, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा में कितने मेंबर्स है बेटा, 81 मेंबर है, 81 मेंबर्स है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 14 है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 14 है। झारखंड के रिप्रेजेंटेशन भारत संसद निचले सदन में, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो दिल्ली के पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं लोकसभा के, ठीक है। झारखंड की प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन भारतीय संसद के निचले स्तन, निचले स्तन का सदन का मतलब होता है लोकसभा और ऊपरी सदन का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है। देखो राज्यसभा सदस्यों की संख्या, अब लोकसभा में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। विधानसभा में कितने लोग हैं, 81 लोग हैं। राज्यसभा में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य झारखंड से, तो 6 सदस्य है। झारखंड से उच्च सदन में मनोनीत, ये झारखंड से जो है ये झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं अपर हाउस में, और 14 लोग लोकसभा में लोअर हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं झारखंड को, है ना। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी झारखंड का कौन है बेटा, पश्चिमी सिंहभूम। जहाँ जहाँ जंगल ज्यादा है वहाँ नेता ज्यादा है, ठीक है, वहाँ नेता ज्यादा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है ना। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है बेटा, तो चतरा, चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, चतरा सबसे छोटा है चतरा। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 19 जनवरी 2009 में। राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 19 जनवरी 2009। ये बोल रहा था राज, नो नो, है ना, मत लगाओ यार, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है मत लगाओ, नो नो, लेकिन फिर भी लगा दिया गया 19 जनवरी 2009 में। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण लागू किया गया था। किसी का बार बार कुर्सी ही गिर जा रहा था तो क्या करेगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा ना। जनजातियों एवं आरक्षण स्थिति, ट्राइब्स एंड रिजर्वेशन स्टेटस। झारखंड जो जमीन है वो जनजातियों की जमीन है, तो इनके बारे भी हम लोगों को पढ़ना है। आइए एक एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। कुल अनुसूचित जनजाति, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के बारे में बात करें मेरे प्यारे बेटों, तो 32 है ना। कुल अनुसूचित जनजाति कितना है झारखंड में, 32। एसटी कितने हैं, 32 जनजाति है झारखंड के अंदर, ठीक है। 32 झारखंड में 32 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं जो ट्राइबल है ना। कैसे ट्राइबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ठीक है। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति से कितने लोग हैं यहाँ पे, 8 जनजातियां आदिम जनजाति से। इन्हें विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया। देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, कि झारखंड में किसे विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया है, तो आदिम जनजाति को कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया है। पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से ये अगर ऑप्शन में एग्जाम में हिंदी या इंग्लिश में पीवीटीजीएस दिख जाए तो समझ जाना कि आदिम जनजाति के बारे में बात हो रही है। कमजोर जनजाति समूह के रूप में आदिम जनजाति को रखा गया है, और ये आदिम जनजाति झारखंड में 8 पाए जाते हैं, 8। विधानसभा में एसटी आरक्षण, एसटी रिजर्वेशन इन विधानसभा 28 सीटें है ना, ठीक है। एसटी के सीटें कितने हैं आरक्षित, 28 सीटें। झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में से 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी जितना जिला है, ऐसे याद रख लेना ट्रिक से, प्रत्येक जिला से एक है ना, तो 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। वो गलत बोल दिया, 28 कहाँ से, दिमाग उड़ गया मेरा, 24 तो है ना, 24 + 4 28,
बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम पगला जाते हैं। विधानसभा में एससी आरक्षण, अब शेड्यूल्ड ट्राइब तो देख लिए, अब शेड्यूल्ड कास्ट देखते हैं। एससी आरक्षण, विधानसभा में एससी आरक्षण अगर देखे बेटा, एक सेकंड, हम पगलाएंगे तो बोर्ड नहीं पगलाएगा, मेरे ही बोर्ड ना है। तो 9 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 9 सीटें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मत गड़बड़ाइएगा ना, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम बात करें ना विधानसभा में एसटी आरक्षण, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो 28 है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट बोले तो 9 है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे याद रखिएगा ना। ठीक है, एसटी में शेड्यूल्ड ट्राइब में टी है, टी लेटर बड़ा है इसलिए 28, और एससी में कास्ट में सी लेटर छोटा है, सी जल्दी आ जाता है ना, इसलिए 9, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, 9 सीटें। अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित है। विधानसभा में सामान्य सीटें जनरल युवा सीटें विधानसभा 44 सीट है। अगर बात करें कि विधानसभा में जो जनरल सीट है यानी सामान्य सीट है वो कितने हैं, तो 44 सीट है। 44 सीट है विधानसभा में जो जनरल है, यानी 4-4 लोग बैठे जाएंगे भाई, 4 दाया में 4 बाया में, है ना, 4-4, ये सामान्य वर्ग के हैं। लोकसभा में अगर एसटी आरक्षण देखा जाए तो 5 सीट है। लोकसभा में एसटी की सीट में आरक्षण कितनी है, 5 सीटें। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीट, 14 में से 5 सीट लोकसभा में एसटी आरक्षित है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। लोकसभा में एससी आरक्षण अगर देखा जाए तो 1 सीट, है ना, लोकसभा में एससी आरक्षण कितना देखा गया बेटा, 1 सीट लोकसभा में। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है कितना, 1 सीट। तो ये सारी चीज़ें को आपको अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, और प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो छूटेगा ही छूटेगा। अब देखते हैं परिवहन और जेल। झारखंड के परिवहन और जेल को देखा जाए तो झारखंड में कुल रेल, अच्छा परिवहन के अंदर रेल भी आ गया, है ना, परिवहन ट्रांसपोर्ट। झारखंड में कुल रेल घनत्व कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 30 किलोमीटर रेलवे के लिए है। ठीक है, झारखंड में याद रखिएगा 30 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम, जो नेशनल एवरेज है उससे थोड़ा कम ही है ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 30 किलोमीटर में रेलवे। ठीक है, हवाई अड्डा अगर हम लोग देखें तो रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका और बोकारो। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सबसे व्यस्त है, यानी झारखंड में सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन है बेटा, तो रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सबसे व्यस्त है। यहाँ से एक बात और पता चली कि रांची हवाई अड्डा का नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, कुल केंद्रीय जेल अगर सेंट्रल जेल्स देखें तो झारखंड के अंदर 5 सेंट्रल जेल है। राज्य में कुल 5 केंद्रीय कारागार हैं, यानी झारखंड के अंदर जेल कितने हैं, 5 जेल है। ठीक है, 5। होटवार जेल कहाँ है आपको मालूम है ना, तो झारखंड के अंदर होटवार जेल, रांची के अंदर। केंद्रीय जेलों के नाम, ठीक है, बिरसा मुंडा रांची, होटवार जेल, दुमका, जयप्रकाश हजारीबाग, पलामू, घाघाडी, जमशेदपुर। यानी इसका पैसे याद रखिएगा कि रांची के जेल का नाम क्या है, बिरसा मुंडा। दुमका जेल में नाम क्या है, दुमका जेल। हजारीबाग के जेल का नाम क्या है, जयप्रकाश जेल। मेदिनीनगर में पलामू जेल है ना, और जमशेदपुर में कौन जेल है बेटा, घाघीडी। ठीक है, तो ये सब जेल के नाम हैं जो झारखंड के 5 अलग अलग शहरों में है। अच्छा, कुल डाकघर, टोटल पोस्ट ऑफिसेस इन स्टेट। झारखंड के अंदर जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, वो है 3095। कितना है, 3095। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में फैले हुए, पोस्ट ऑफिस गांव में भी है शहर में भी है, दोनों का मिला करके कितना है, तो 3095 है। राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, नेशनल हाईवेज 3400 किलोमीटर लंबा है झारखंड के अंदर। कितना, 3400 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है, जो राज्य को बाकी और चीज़ों जगहों से जोड़ते हैं, नेशनल हाईवे। अच्छा, आगे बात करें सबसे लंबा हाईवे कौन है, तो NH33। झारखंड के अंदर NH33 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है झारखंड के अंदर, कौन, NH33। ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो फिर एग्ज़ाम निकालना टफ हो जाएगा, इसलिए ये सारी क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आप एक बार इसको रिवाइज करें तो अगले बार आपको परेशानी नहीं हो समझने में, है ना।
अब देखिए आगे, अब देखते हैं झारखंड के शिक्षा, झारखंड के वन और झारखंड के खनिज से भी परिचित हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या है झारखंड में। तो झारखंड की साक्षरता दर सेंसस 2011 के अनुसार है 66.41%। अभी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ गया होगा, 2025 चल रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन का उत्तर पूछा जाएगा 2011 जनगणना के आधार पर, तो वहाँ के आधार पर झारखंड की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वह 66.41%, और उसमें पुरुष की साक्षरता दर अलग कीजिएगा तो 76.84%, यानी 100 पुरुष में लगभग 76.84% पुरुष आपको पढ़े हुए साक्षर मिलेंगे। अब महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार वो कम ही थी, यानी लगभग आधी महिला शिक्षित थी, तो आधी महिला झारखंड में अशिक्षित दिख रही है, 55.42% है ना, 55.42%। इसी अशिक्षा के कारण तो झारखंड के गांव में डायन प्रथा बहुत फेमस हुआ था, और डायन प्रथा के वजह से बहुत से मासूमों की जान चली गई थी। ठीक है, इसलिए साक्षरता होना जरूरी है। वन आवरण प्रतिशत, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, झारखंड का जो वन आवरण प्रतिशत है वो 29.62% है। कितना, यानी झारखंड लगभग 29.62% जंगलों से घिरा हुआ है। अगर आपके ऑप्शन वर्ग किलोमीटर में आ जाए तो 23,611 वर्ग किलोमीटर है ना, 23,611 वर्ग किलोमीटर झारखंड में वन है। झारखंड वन राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, झारखंड को कहा भी जाता है वन राज्य, यानी झारखंड का उपनाम है वन राज्य। ठीक है, फॉरेस्ट स्टेट, अधिकतम वन प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि किस जिला में वन है प्रतिशत में, कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पश्चिमी सिंहभूम में जब वन था तो वो क्षेत्रफल में था। अगर पूछा जाए कि कहाँ वनों की क्षेत्रफल सबसे बड़ी है तो पश्चिमी सिंहभूम में, लेकिन प्रतिशत में पूछा जाए अधिकतम वन प्रतिशत वाला जिला तो लातेहार है। ठीक है, लातेहार है ना। कितना परसेंट है बेटा, 56.08% यहाँ लातेहार में वन है, फॉरेस्ट कवर्ड लैंड है। ठीक है, परसेंटेज में पूछा जाए तो लातेहार है, और क्षेत्रफल में पूछा जाए जंगल के बारे तो पश्चिमी सिंहभूम में। इस बात को समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। परसेंटेज में लातेहार। न्यूनतम 1% वाला जिला, सबसे कम प्रतिशत, यानी एरिया में भी सबसे कम और परसेंटेज में भी सबसे कम कौन है, जामताड़ा। केवल कितना, 5.56%। बताइए, पूरे 100% में केवल लगभग 5.5% खाली जंगल है ना, बहुत कम जंगल है यहाँ। राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल से भी प्रतिशत से भी दोनों से कम है जामताड़ा। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में आपको याद रखना है कि एक ही नेशनल पार्क है झारखंड में, वह है बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, लातेहार में। इस अच्छा, यही तो इसका परसेंटेज को बढ़ाता है, जो लातेहार का जंगलों का प्रतिशत बढ़ा है उसमें इसका भी योगदान है, नेशनल पार्क का, बेतला नेशनल पार्क जो लातेहार में। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के रूप में भी प्रसिद्ध है, और ये केवल नेशनल पार्क नहीं है बल्कि यहाँ टाइगर भी आपको देखने को मिलता है, ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, लातेहार में। इस कारण लातेहार का 1% भी ज़्यादा हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 11 है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। हजारीबाग में, पलामू में, दलमा में, सिंहभूम अभ्यारण्य, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। और गिनती में कितने हैं, तो 11 है। ये हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक अलग से चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको पढ़ेंगे तो फिर झारखंड के परिचय से हट कर हो जाएगा, है ना। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं यहाँ पे, 11, और राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, तो 1 है। शिक्षा, वन और खनिज, विश्वविद्यालयों की संख्या, झारखंड में यूनिवर्सिटीज कितने हैं बेटा, तो 25 कुल यूनिवर्सिटीज है झारखंड के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय कितने हैं, 25 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, तो वहां से याद रखिएगा 25 विश्वविद्यालय है झारखंड के अंदर, और 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और एक केंद्रीय, एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
और 4 आपके क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। यानी झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं, तो 4 हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है, तो 1 है, ठीक है। और टोटल यूनिवर्सिटी कितने हैं, तो 25 है। 10 राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी कितने हैं बेटा, तो 10 है, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड में कितने हैं, तो 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और 1 मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय है। और 1 आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड है ना, मान्यता प्राप्त है। तो ये झारखंड के विद्यालय के बारे जानकारी हो, ठीक है। ये सबको आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। रखना बहुत आसान है ना। सब हम आपको पॉइंट बना करके दे दिए हैं जानबूझ करके, ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहे। राज्य में कुल विश्वविद्यालय, राज्य में कुल विश्वविद्यालय तो अभी हम लोग देख लिए थे कितने, 25 है ना। 1 सेंट्रल है, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें 10 स्टेट है, 9 प्राइवेट है, 1 रिकॉग्नाइज प्राइवेट है। इस प्रकार से 25 यूनिवर्सिटी है झारखंड के अंदर, ठीक है बेटा। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ दिखेंगे, तो रांची में दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे, रांची में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 100 है, ये क्वेश्चन नंबर है ना 100। सर्वाधिक साक्षरता दल वाला जिला जो है वो रांची है। जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि रांची में, रांची है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ जिला, ठीक है, साक्षरता दर वाला। और इसका परसेंटेज कितना है जिला स्तर पर, तो 76.06%, 76.06%। और अगर रांची, देखिए इसको 2 तरीके से सवाल पूछेगा आपसे बेटा, 3 तरीके से बल्कि पूछेगा। झारखंड का कौन सा जिला सबसे साक्षरत है, तो आंसर होगा रांची। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि झारखंड की राजधानी रांची की साक्षरता दर जिला स्तर पर कितनी है, तो जिला स्तर पर है 76.06%। और अगर पूछ देगा शहरी स्तर पर या नगर स्तर पर कितनी है, यानी अब इसका जिला से तुलना मत करिए, झारखंड जिला है लेकिन झारखंड शहर भी है, झारखंड नगर भी है, और वहाँ से तुलना करिएगा तो 87.37%। यानी बाकी जिलाओं से तुलना करते हैं झारखंड की साक्षरता दर को तो लगभग 76% है। अब बाकी शहरों से तुलना करते हैं झारखंड की साक्षरता दर को तो इसकी जो प्रतिशत है वो 87.37% है। रांची जिला झारखंड का सबसे अधिक साक्षर क्षेत्र है, जबकि रांची नगर निगम राज्य का सबसे शिक्षित नगर माना जाता है। यानी जिला पूछे तो भी रांची, और नगर निगम या नगर पूछे या शहर पूछे तो भी रांची, और दोनों का परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। नहीं छूटे मतलब जरा भी नहीं छूटे। कोयला भंडार में स्थान, झारखंड का जो कोयला भंडार में स्थान है वो पूरे भारत में पहला स्थान है, ठीक है बेटा। झारखंड का भंडारण में स्थान पहला है। और अगर पूछा जाए आपसे झारखंड में उत्पादन का स्थान, तो प्रथम 3 है ना। यानी झारखंड जो भंडार करके अपने पास स्टोर करके रखता है कोयला, उसमें इसका रैंक पहला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में जो कोयला का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, इसमें प्रथम 3 में रहता है, यानी टॉप 3 में हमेशा झारखंड का नाम होता है, ठीक है। तो कोयला भंडार में स्थान, झारखंड भारत के पहले स्थान पर है। देश के कोयले का लगभग 27% कोयला यहीं पाया जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया भी यहीं है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन कोयला मिलता है बेटा, तो बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला मिलता है। बिटुमिनस एंथ्रासाइट के बाद सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला होता है। एंथ्रासाइट तो पूरे भारत में केवल जम्मू कश्मीर के छोटे से क्षेत्र में मिलता है, बाकी पूरे भारत में बिटुमिनस कोयला मिलता है। बिटुमिनस कोयला में भी बहुत क्वालिटी होती है, उसमें टॉप क्वालिटी का कोयला झारखंड में मिलता है। ये बिटुमिनस के बारे हमने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताइए। लौह भंडार में स्थान है ना, यानी आयरन ओर में स्थान झारखंड में कितना है, तो भारत में दूसरे स्थान पर, सेकंड पोजीशन पर। प्रमुख लौह क्षेत्र कौन है यहाँ, सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और लातेहार, ये प्रमुख आयरन क्षेत्र हैं। इसलिए तो लौह क्षेत्र के कारण झारखंड के अंदर और कोयला की उत्पादकता और भंडारण के कारण तो झारखंड के अंदर बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्री जैसे एचईसी, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे बोकारो स्टील इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। यही तो कारण है, क्योंकि यहाँ आयरन भी होता है और यहाँ लोहा भी होता है। लोहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लोहा जो होता है ना, जो झरिया में मिलता है, जिसको बोलते हैं कोकिंग कोल।
कोकिंग कोल भी एक तरह का बिटुमिनस कोयला है, लेकिन ये कोयला स्टील को बनाने में मदद करता है, यानी इसके बिना स्टील का निर्माण नहीं कर सकते हैं आप। तो लौह भंडार में स्थान भारत में दूसरे स्थान पर प्रमुखता से अगर आप बात करें तो सिंहभूम में आयरन और मिलता है, लोहा मिलता है, सरायकेला खरसावा में और लातेहार में। तांबा और अभ्रक भंडार में स्थान क्या है, तो तीसरा पोजीशन है, यानी ता से तांबा, ता से तीसरा। तांबा और अभ्रक भंडार में झारखंड का जो स्थान है वो तीसरा है पूरे भारत में। और इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन है, घाटशिला और कोडरमा। घाटशिला में आपको क्या मिलता है, तो कॉपर मिलता है, और कोडरमा में अभ्रक मिलता है, माइका, है ना, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, माइका। तो ये पोजीशन आपको याद रखने हैं, कोयला में पहला, लोहा में दूसरा, और अभ्रक में तथा तांबा में तीसरा। ये झारखंड की अपनी ये पहला तांबा उद्योग, ठीक है। तो झारखंड का जो पहला तांबा उद्योग है बेटा वो घाटशिला में लगा। कहाँ लगा, घाटशिला में। इसकी स्थापना हुई है 1924 में। झारखंड का जो पहला तांबा उद्योग है वो घाटशिला में लगाया गया, है ना। और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब आई है, 1924 में। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर, यानी अगर आपसे बात किया जाए झारखंड का पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो टाटा टिस्को है ना। टिस्को कहाँ है, जमशेदपुर में। जाहिर सी बात है टाटा से आप रिलेट कर लोगे इसको आराम से, जमशेदपुर। स्थापना 1907 में। भारत का पहला स्टील उद्योग है ये, केवल झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का पहला स्टील उद्योग है जो 1907 में लगा। कहाँ, जमशेदपुर में। और इतना फेमस हो गया कि आज जमशेदपुर को भी हम लोग टाटा के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। टाटा जा रहे हैं भाई, ठीक है, जबकि टाटा वहाँ के कंपनी का नाम है, टाटा वहाँ के कंपनी का नाम है, लेकिन आदमी बोलता टाटा जा रहे हैं जमशेदपुर को। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है 1964 में, 1964 में। ये क्या है बेटा, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी ये तो प्राइवेट है ना टाटा कंपनी का, लेकिन ये सरकारी है, पब्लिक सेक्टर का प्रमुख इस्पात संयंत्र है। यानी भारत का एक पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंट कल कारखाना है, फैक्ट्री है। कौन, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा खदान झारखंड में, सबसे ज्यादा खदान कहाँ है बेटा, माइंस कहाँ है, तो धनबाद में है, जहाँ खनन होता है धनबाद में। झारखंड का कोयला राजधानी कहा जाता है, झारखंड का कोयला राजधानी कौन है, धनबाद है, धनबाद, ठीक है। कुल 109 प्रमुख खदानें हैं, और एक दो नहीं है, 109। छोटे मोटे कारखाने तो खदाने तो भूल जाइए, बड़े कारखाने भी कम नहीं है। 109 प्रमुख खदान है, कहाँ, धनबाद में। इसको झारखंड की कोयला राजधानी भी कहते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थापना 1926 में, यानी इतना माइंस है वहाँ कि स्कूल ऑफ माइंस खुल गया, है ना। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ खुला है, धनबाद में। कब, 1926 में, ठीक है। वर्तमान में IIT ISM धनबाद के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का नाम अभी वर्तमान में क्या हो गया है, IIT ISM धनबाद, ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ से IIT करना सपना है, ठीक है। IIT ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का नया नाम। प्रमुख फसलें झारखंड के अंदर बात करें तो प्रमुख फसलें का है, चावल है, राइस बियर भी यहाँ का बड़ी फेमस है, जानते हो ना राइस बियर, क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रमुख फसल है वो कौन है, चावल है, ठीक है। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल, झारखंड की लगभग 80% कृषि भूमि धान की खेती में उपयोग होती है। लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड की जो फसल की भूमि है, जो खेती की भूमि है, वो 80% भूमि केवल धान की खेती की जाती है। बाकी जो 20% बचे हुए झारखंड की खेती की भूमि है उसमें बाकी सब उगाया जा रहा है, लेकिन 80% में जहाँ देखो वहाँ धान लगा देते हैं लोग, है ना। राइस इज द मेजर क्रॉप ऑफ झारखंड, कल्टिवेटेड इन अबाउट 80% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड। झारखंड की नदियों के बारे में बात करें बेटा तो झारखंड की सारी नदियाँ पठारी नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ वैसी नदियाँ होती हैं जो गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं झरना बनाती हैं। केवल एक ही नदी जो सीधे समुद्र में गिरती है वो स्वर्णरेखा नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट समुद्र में गिरती है, वह स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना, बाकी सब नदी, कोई भी नदी ऐसी नहीं है झारखंड की जो समुद्र में मिलती है, केवल स्वर्णरेखा नदी। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है,
तो झारखंड का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है क्योंकि वो बाढ़ लाती है। इस प्रकार से नदियों को बहुत डीप हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। झारखंड का औसत औसत तापमान कितना रहता है बेटा? तो झारखंड का मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 44 डिग्री सेल्सियस और झारखंड का न्यूनतम तापमान रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। यानी एवरेज में अगर बात करें तो झारखंड का जो मैक्सिमम तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस है और नॉर्मल तापमान कितना है? 4 डिग्री, 0.4 नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, औसत में पूछ रहा है ना, एवरेज। सबसे गर्म तापमान कहाँ होगा? तो झारखंड का सबसे गर्म एरिया जमशेदपुर है। जमशेदपुर, और अब बड़ा बड़ा स्टील इंडस्ट्री भी है, सही गर्मी वहाँ रहता है। ठीक है, तो औसत रूप से सबसे गर्म क्षेत्र किस रूप से? एवरेजली, है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, औसत रूप से, ज़्यादातर रूप से। झारखंड का अब तक सबसे सर्वाधिक तापमान, यानी अगर पूछा जाए कि झारखंड में जनरली सबसे गर्म एरिया कौन है तो जमशेदपुर है, लेकिन झारखंड में अब तक सबसे गर्मी कहाँ पड़ा है? तो मेदिनीनगर पलामू में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा है। ठीक है, एक दिन, है ना, मेदिनीनगर पलामू कितना पड़ गया था? 45.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब? अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा था अब तक इतिहास में झारखंड के। तो मेदिनीनगर पलामू में लगभग कितना? 45.8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो गर्म हर वक्त जमशेदपुर रहता है, लेकिन एक दिन सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ी थी। अगर बात करें झारखंड का सबसे ठंडा स्थान बेटा तो नेतरहाट है ना। नेतरहाट औसत रूप से सबसे ठंडा रहता है ज़्यादातर। झारखंड का अब तक का न्यूनतम तापमान कितना? 1.2 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। यानी झारखंड का सबसे न्यूनतम तापमान देखा गया तो 1.2 डिग्री सेल्सियस देखा गया है झारखंड में अब तक का। ठीक है, कहाँ? कुल्लू में, कुल्लू चतरा जिला में है। ठीक है, कब? जनवरी 2024 में। यानी अप्रैल 2022 में सबसे ज़्यादा गर्मी मिला पड़ा पलामू में, तो जनवरी 2024 में अब तक सबसे ठंडा स्थान मिला हमको कुल्लू चतरा में। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 1.2 डिग्री सेल्सियस। बात करें वर्षा की तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? नेतरहाट। नेतरहाट में औसतन झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 1400 से 1600, है ना, लगभग 1400 से 1600 मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान झारखंड में नेतरहाट है। और कितना वर्षा होता है बेटा? 1400 से 1600 मिलीमीटर यहाँ झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा नेतरहाट में होता है। राज्य के गठन के बाद अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि राज्य जब बना था उस वक्त 18 जिला था। झारखंड के अंदर कितना जिला था? 18 जिला। लेकिन राज्य गठन के बाद में कितने जिले बने? 6 जिले और बने। वो कौन कौन से जिले हैं? तो लातेहार बना, जामताड़ा बना, सिमडेगा बना, सरायकेला खरसावां बना, खूंटी बना और रामगढ़ बना। रामगढ़ सबसे अंत में अभी बना है। ठीक है, सबसे जो नवीनतम जिला झारखंड के अंदर बना है वो है रामगढ़, और ये सबसे छोटा जिला में भी से एक है ना। तो बाद में ये 6 जिला झारखंड के अंदर बनते हुए दिखे। सबसे नया जिला कौन बना बेटा? 24वां जिला तो रामगढ़ है। रामगढ़ कौन नंबर का जिला है? तो झारखंड में 24 जिला है तो 24वां जिला रामगढ़। कब बना? गठन हुआ इसका वर्ष 2007 में, हजारीबाग से अलग होकर के बना। किससे अलग होकर के बना? हजारीबाग से अलग होकर के बना रामगढ़ जिला 2007 में। और ये झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है, जो 24वां जिला के नाम से आप जिसको जानते हैं। झारखंड की कुल वन क्षेत्र भूमि हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। झारखंड की वन भूमि हम लोग यहाँ पे देखे हैं 23,611 वर्ग किलोमीटर, है ना। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% फॉरेस्ट है बेटा। यानी पूरे राज्य अगर 100 मान लीजिए तो लगभग 30% जंगल है ना झारखंड में। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, कुल कृषि योग्य भूमि, वैसा भूमि कितना है झारखंड में जहाँ आप खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं? 38 लाख हेक्टेयर। कितना? 38 लाख हेक्टेयर। हम तो इस सारे चीज़ों को ऐसे याद रखते हैं कि एक खेत है उसमें कृषि हो रहा है। देखिए एक खेत है, ऐसे करके यहाँ पे ट्रैक्टर चला, ऐसे करके ट्रैक्टर चल गया है, अब वापस ट्रैक्टर ऐसे चलेगा, अब वापस ट्रैक्टर ऐसे चलेगा। तो यहाँ से याद रहता है 38 लाख हेक्टेयर खेती करने योग्य भूमि। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अच्छा खेती की करने लायक भूमि है 38 लाख हेक्टेयर, तो जरूरी थोड़ी है कि सब में खेती हो गया होगा, लेकिन जो अभी बोया गया क्षेत्र है इनमें से वो कितना है? 1385,000 हेक्टेयर। कितना?
1385,000 हेक्टेयर अभी बोया गया है, जिसमें बीज डाल दिया गया है। कुल क्षेत्रफल का 17.37% है ना, यानी जो भी कुल क्षेत्रफल है झारखंड में, उसमें बोया गया जमीन पूछेगा तो 17.37%। ये इंपॉर्टेंट है। कृषि योग्य भूमि तो 38 लाख हेक्टेयर है, लेकिन पूरे में कृषि हो नहीं रहा है। जहाँ जहाँ कृषि हो रहा है, बोया गया है, वो है 1385,000 हेक्टेयर। ठीक है, लाख से हजार यानी बहुत कम में है ये खेती हो रहा है। गौर करिए ना, 38 लाख हेक्टेयर आपके पास खेती का जमीन है, लेकिन खेती मात्र 1385,000 में ही हो रहा है। कितना खेती योग्य भूमि है जो अभी खेती जहाँ पे शुरू ही नहीं हुआ झारखंड में। तो झारखंड में बहुत काम करने का स्कोप बाकी है। ये तो हम लोग देख चुके थे ना कि झारखंड की जो हाईवे की लंबाई है वो 3400 किलोमीटर है ना। कुल राज्य राजमार्ग की लंबाई, स्टेट हाईवे, ये तो नेशनल हाईवे के बारे में बात हुई। अगर बात करें बेटा झारखंड की अपनी स्टेट हाईवे, तो 1231 किलोमीटर है ना। 3400 किलोमीटर तो नेशनल हाईवे है, और स्टेट हाईवे अपनी हाईवे कितना है इसका, तो अपनी हाईवे आपको ध्यान से याद रखना है 1231 किलोमीटर। ठीक है। रेलवे जोन, अगर रेलवे जोन बात करें तो झारखंड किस रेलवे जोन में आता है, तो झारखंड का रेलवे जोन जो कवर होता है ईसीआर और एसीआर दोनों में कवर होता है, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे है ना। ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, आपको नाम याद रखना है ईसीआर और एसीआर, ये झारखंड के रेलवे कवरिंग जोन है। ठीक है, ईसीआर और एसीआर। ठीक है, ये सब एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हम कुछ जानते भी हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाइए। ये झारखंड का परिचय है, तो झारखंड का परिचय भी ऐसा होना चाहिए कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए एक परिचय के अंदर। फ्लाइंग एकेडमी की स्थापना, झारखंड में फ्लाइंग एकेडमी कहाँ खुला है बेटा, तो दुमका में है ना। दुमका में झारखंड का पहला नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र है। फ्लाइंग सीखना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ाना, तो फिर कहाँ चले जाइए, दुमका में। दुमका में झारखंड का पहला फ्लाइंग एकेडमी खुला है। और सबसे बड़ा जंगल कहाँ है झारखंड में, तो सारंडा का जंगल, सारंडा वन सबसे बड़ा जंगल है। कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ है बेटा, पश्चिम सिंहभूम में है सारंडा का जंगल, ये सबसे बड़ा जंगल है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा सालवन, सालवन क्या लिखो नहीं समझा, कुछ हमसे मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे कोई और पॉइंट था, लेकिन हम यहाँ पे शायद छोड़े है ना। सब ये सालवन समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ हम यहाँ पे छोड़े हैं, देख लेंगे उसको, हम अगले क्लास में आपको पॉइंट कहीं पे डाल के पढ़ा देंगे। सबसे बड़ा जलप्रपात, अगर बात करें सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है बेटा, तो ये भी लातेहार में है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ना, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। और ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ है, तो लातेहार में। ये झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात है, वाटरफॉल। सारंडा वन सबसे बड़ा जंगल है। झारखंड के पड़ोसी राज्य है ना, ये तो आपको मालूम है, देखिए ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पश्चिम है वेस्ट, ये पूरब है ईस्ट। नॉर्थ में बिहार है, और आपकी ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में उड़ीसा है, और वेस्ट में आपके दो हैं। यहाँ पे थोड़ा नीचे देखिएगा तो छत्तीसगढ़, और यहाँ देखिएगा तो उत्तर प्रदेश है ना ये। ठीक है, तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं। बिहार, 10 जिले झारखंड से सटे हुए हैं। ठीक है, 10 जिले झारखंड से सटे हुए हैं, यानी बिहार का कितना जिला झारखंड से सटा हुआ है, तो 10 जिला। इधर से भी 10 जिला है और इधर से भी 10 जिला है। ठीक है, दोनों तरफ से 10-10 जिला झारखंड से सटे हुए हैं। उड़ीसा के 4 जिले झारखंड की दक्षिणी सीमा से सटे हुए। उड़ीसा के कितने जिले, 4 जिले है ना। नीचे से यहाँ से कितना जिला बेटा, 4 जिला। और अगर छत्तीसगढ़ से देखें तो छत्तीसगढ़ से भी कितना जिला, 4 जिला। और उत्तर प्रदेश से देखें तो केवल 1 जिला, कौन, गढ़वा है ना। इधर से झारखंड से गढ़वा, और उत्तर प्रदेश से सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से कौन, सोनभद्र। और अगर झारखंड की तरफ से देखें तो गढ़वा एक दूसरे से सटा हुआ है, केवल 1 जिला झारखंड। अच्छा, और यहाँ पे कुछ छूटा क्या, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी 10, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला है ना, 10 जिला। झारखंड कुल 5 राज्य, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। क्या झारखंड
किसी समुद्र से सीमा साझा करता है? तो नहीं, झारखंड किसी भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता। झारखंड के कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। सबसे ज़्यादा झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बेटा, प्रत्येक के साथ 10 जिले लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो वहाँ पे बताए। यानी बिहार के साथ भी 10 जिला साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ भी झारखंड के 10 जिला साझा होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बॉर्डर शेयर विद बिहार एंड वेस्ट बंगाल कितने? 10 दोनों के साथ। अगर बात करें झारखंड किसके साथ सबसे कम या सबसे छोटी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। केवल एक जिला, कितना जिला? केवल एक जिला, वो कौन सा? गढ़वा, ठीक है। 3 राज्यों को छूने वाला जिला कौन है भाई? 3 राज्यों को छूने वाला जिला है कौन? 3 राज्य को छूने वाला जिला भी गढ़वा है। गढ़वा जो है ना, वो 3 राज्य को छूता है। कैसे बताते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ को छू देगा, यहाँ उत्तर प्रदेश को छू देगा, और ऊपर से बिहार को छू देगा। तो झारखंड का गढ़वा ही मात्र एक ऐसा जिला है जो 3 राज्य को साथ सीमा बनाता है। राज्य के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है ना। तो 3 राज्य को छूने वाला जिला कौन है? गढ़वा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 राज्य को छूने वाला जिला कौन है? सिमडेगा, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम। ये इंपॉर्टेंट है, सिमडेगा, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम। ये क्या है बेटा? ये 2 राज्य, सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है, साहिबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों को टच करता है, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं सिमडेगा, तो ये सिमडेगा ऊपर में सिमडेगा है ना, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए साहिबगंज बिहार, यहाँ पे कहीं पे साहिबगंज है, ये साहिबगंज है, इसको ऊपर में बिहार है, और इधर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और उसी प्रकार जो आपका ये है पूर्वी सिंहभूम है ना, पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पे कहीं नीचे में पूर्वी सिंहभूम है, इसके नीचे इधर देखिएगा तो उड़ीसा है, और इधर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार से ये झारखंड का जो एरिया है वो टच करता है इन सबको। अब झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक खास बात, वो बात क्या है कि द एम्प्लॉयमेंट क्लास झारखंड की सबसे भरोसेमंद तैयारी करवाने की आपसे वादा करती है। केवल वादा नहीं, आपको गारंटी भी देती है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की सबसे डीप कंटेंट, सबसे अच्छी क्वालिटी की क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। सबसे बेहतरीन झारखंड जीके का कंटेंट, सबसे कम फीस में सबसे अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई आपको हमारे पास मिलेगा। 100% सिलेक्शन का वादा है, यानी हमने आपको जो पढ़ा देंगे वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। मेहनत हम आपके लिए इतना कर देंगे कि आपको सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, है ना। हर विषय, चाहे कोई भी विषय पढ़ाएं, चाहे कोई भी टॉपिक, सटीक पढ़ाया जाएगा। और परीक्षा आधारित तैयारी, यानी ऐसा नहीं कि बहुत रिकॉर्डेड वीडियो, यानी 2025 और 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको क्लास मिल रहा है 2019 और 2020 का, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं सटीक उसी चीज़ की आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, है ना। होता है ना, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में पढ़ाई किया होगा तो देखा होगा ना कि टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि 100 रुपये का कोर्स है, 200 रुपये का कोर्स है, 300 रुपये का कोर्स है, पुराना वीडियो उठा करके डाल देते हैं। मेरे साथ ऐसा आपके लिए विश्वासघात नहीं होगा, है ना। तो अपने सपने को हकीकत में अगर बदलना है तो आइए हमारे पास द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, ठीक है। प्ले स्टोर में इसका एप्लीकेशन है द एम्प्लॉयमेंट क्लास के नाम से ही। यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपका, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले आपके लिए मेहनत करने का। आप प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको एक क्रोनोलॉजिकल क्रम अनुसार सारा नोट्स मिलेगा, सारा क्लासेस मिलेगा। चाहे आप झारखंड दरोगा की तैयारी करते होंगे, झारखंड कक्षपाल की, जेपीएससी की, या झारखंड पुलिस की, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे की, तो भी एप्लीकेशन में आपको सारा कोर्स मिलेगा। कोर्स का फीस जो है आपको केवल 100 रुपये मिलता है, यानी बिल्कुल आपने सही समझा। 100 रुपया में केवल क्रैश कोर्स नहीं है, ये हम बात करें कंप्लीट कोर्स का, यानी आपको कंप्लीट कोर्स, इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी महंगा कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है। हम आपको उनसे अच्छा कंटेंट,
उनसे कम फीस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक से हमको एनर्जी मिले, और अगर कुछ हमको अगर और मेहनत करना और कुछ आपको बताना है तो आप अपना सुझाव भी हमको ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।